नमस्ते, मेरा नाम है चारू सिंह और लाइव लॉ में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ही के दिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA 2019 को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुना। मामले में आज क्या डेवलपमेंट्स हुए या क्या विकास हुआ जानेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन एक बार आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि CAA आखिर है क्या। देखिए, आसान भाषा में बताया जाए तो 2019 का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 के सिटीजनशिप एक्ट में संशोधन की बात करता है ताकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से गैर मुस्लिम माइग्रेंट्स यानी कि प्रवासियों को नागरिकता देने के मानदंडों को लिबरल यानी उदार बनाया जा सके। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और अन्य द्वारा दायर करी गई याचिकाओं में कहा गया है कि वो माइग्रेंट्स को यानी ये जो प्रवासी हैं उनको नागरिकता देने का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन वो धर्म के आधार पर भेदभाव और अवैध वर्गीकरण यानी इलीगल क्लासिफिकेशन से व्यथित हैं, परेशान हैं। और मुस्लिम वर्ग को इस अधिनियम से एक्सक्लूड करना, अलग करना धर्म के आधार पर एक तरह से भेदभाव ही है। याचिकाओं के अनुसार इस अधिनियम द्वारा किया गया धार्मिक अलगाव यानी इस एक्ट से किया गया रिलीजियस सेग्रीगेशन बिना किसी सही भेदभाव यानी बिना किसी रीजनेबल डिफरेंशिएशन के है और इसकी वजह से आर्टिकल 14 का उल्लंघन होता है। और साथ ही भारत का पूरा आइडिया ही ये है कि ये एक ऐसा देश है जहां अलग अलग वर्ग के लोगों को एक साथ समान तरीके से रखा जाता है, उनके साथ समान व्यवहार किया जाता है और इस आइडिया को ये बात खंडित करती है। भारत का जो संविधान है वो सिर्फ जन्म, वंश और वास्तविक निवास के आधार पर नागरिकता को मान्यता देता है, लेकिन ये अधिनियम धर्म को भी एक आधार बनाता है और ये चीज धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म के खिलाफ है, जो कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है यानी मूल खंड का हिस्सा है। अब आते हैं आज की सुनवाई पे, जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ। केंद्रीय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि CAA 2019 असम और नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में इंडिजिनस निवासियों यानी वहां के जो रहने वाले लोग हैं उनके सांस्कृतिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है। विशेष रूप से नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों के संबंध में जो मुद्दे उठाए गए थे उसके संबंध में गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एक एडिशनल काउंटर एफिडेविट यानी एक अतिरिक्त जवाबी हलफनामे में कहा कि CAA में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो असम और दूसरी नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों के नागरिकों की विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को प्रभावित करे। गृह मंत्रालय ने समझाया कि अधिनियम का उद्देश्य हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदायों से संबंधित व्यक्तियों की रक्षा करना है जो कि 31 दिसंबर 2014 की कट ऑफ तिथि से पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से चले आए थे। इसमें कहा गया है कि ये अधिनियम माइग्रेंट्स के आने को प्रोत्साहित नहीं करते बल्कि सिर्फ उन लोगों के आने को लागू करते हैं जो कि कट ऑफ डेट से पहले आ चुके थे, प्रवेश कर चुके थे। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 29 की भावना को बनाए रखने के लिए और असम के साथ साथ दूसरी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को ध्यान में रखते हुए सिटीजनशिप एक्ट 1955 की धारा 6B के सबसेक्शन 4 में एक विशेष संशोधन किया गया है, जिसमें कहा है कि इस खंड में कुछ भी असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र पर लागू नहीं होगा, जैसा कि संविधान के 6 शेड्यूल यानी 6ठी अनुसूची में भी शामिल है। और साथ ही साथ वो हिस्सा भी जो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के अंतर्गत अधिसूचित यानी नोटिफाइड है। तो सुनवाई में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से 3 चीजें कही। पहले ये कि CAA असम एकॉर्ड यानी असम के समझौते का उल्लंघन नहीं करता। दूसरी ये कि असम के गैर आदिवासी इलाकों को CAA से अलग करना भेदभाव नहीं माना जाएगा। और तीसरी बात ये कि CAA गैर कानूनी माइग्रेशन को असम में बढ़ावा नहीं देता। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और असम में आधारित कुछ और याचिकाकर्ताओं ने ये चिंता व्यक्त करी कि CAA 1985 के असम एकॉर्ड का उल्लंघन करता है। इस चिंता का गृह मंत्रालय खंडन करता है और इसे पूरी तरह रिफ्यूट करता है। अब ये असम एकॉर्ड क्या है? असम एकॉर्ड एक समझौता है जिसपे इसलिए हस्ताक्षर किया गया था ताकि बांग्लादेश से आने वाले बहुत सारे प्रवासियों की समस्या से निपटा जा सके। अब गृह मंत्रालय ने कहा है कि CAA का उद्देश्य, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भागकर आए लोगों की रक्षा करना है, क्योंकि उन्हें रिलीजियस परसिक्यूशन यानी धार्मिक उत्पीड़न का खतरा था। इमिग्रेंट्स एक्सपल्जन फ्रॉम असम एक्ट 1950 की धारा 2 के अंतर्गत इन्हीं समान श्रेणी के लोगों को निष्कासन से संरक्षित किया गया था। इसलिए CAA और असम एकॉर्ड के बीच कोई टकराव नहीं है।
केंद्र ने 2020 में दायर किए गए अपने एक हलफनामे यानी एफिडेविट में किए गए अपने सबमिशन को भी दोहराया कि सीएए किसी भी न्यायिक हस्तक्षेप को वारंट नहीं करता, क्योंकि ये किसी भी भारतीय नागरिक के कानूनी, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है। इसने ये भी दोहराया कि नागरिकता प्रदान करना सोवरेन फंक्शन यानी संप्रभु कार्य है और एक ऐसी घटना है जिसके लिए न्यायिक समीक्षा बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, सीमित है। अदालत ने इस मामले में एडवोकेट पल्लवी प्रताप और एडवोकेट कनु अग्रवाल को नोडल काउंसिल बनाया। आसान अर्थ में बताया जाए तो काउंसिल्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए यानी समायोजन करने के लिए कहा, क्योंकि कई सारी याचिकाएं हैं, याचिकाओं की संख्या बहुत ज्यादा है और मामले को अगली तारीख यानी दिसंबर 6 के लिए आगे बढ़ा दिया ताकि असम और त्रिपुरा राज्य भी अपने सबमिशन दायर कर सकें। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ लाइव लॉ पे और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।